हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आरसी स्टडी पॉइंट में बाय रोहित सर। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कंसंट्रेशन कैलकुलेशन क्या चीज़ है, कैसे किया जाता है। कंसंट्रेशन कैलकुलेशन, इन दिस प्रोसेस वी ऑलवेज डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट 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 सल्यूट। कहने का मतलब ये है कंसंट्रेशन कैलकुलेशन पहली बात तो हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में होगी, और सॉल्यूशन में भी हम लोग जो कंसंट्रेशन जो निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके सॉल्यूशन बनता है, और जो कंसंट्रेशन कैलकुलेशन जो भी करी जाएगी वो सॉल्वेंट की नहीं होगी सॉल्यूशन में, बल्कि सॉल्यूट की करी जाती है सॉल्यूशन में। क्लियर? कंसंट्रेशन में हम लोग सॉल्यूट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं सॉल्यूशन के अंदर से, सॉल्वेंट का नहीं किया जाएगा, याद रखे रहिए। कंसंट्रेशन कैलकुलेशन हमेशा सॉल्यूट की ही डिटरमाइन करी जाती है सॉल्यूशन के अंदर। अब आइए बेटा, अच्छे से पढ़ा दिया, अच्छे से याद करा दिया होगा हमको लग रहा है। अब देखिए कंसंट्रेशन बेटा कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। एक साथ ही पूरे वीडियो में नहीं समझाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। चलिए पहले अब हम लोग देखते जो कंसंट्रेशन कैलकुलेशन बेटा मैंने बता ही दिया था कि हम लोग जो डिटरमाइन करते हैं वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है सॉल्यूशन में, तो पता ही है। अब आइए, अगर हमको किसी सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो भी सॉल्यूट है उसका मास अपान सॉल्यूशन का मास इंटू 100। क्लियर? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज निकल आएगा। अगर मास परसेंटेज, और मैंने बेटा क्या बताया कि कंसंट्रेशन कैलकुलेशन हमेशा सॉल्यूट की होगी सॉल्यूशन के अंदर, तो मास परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए अगर कभी कभी क्वेश्चन घुमा देते हैं, बस हालांकि तो आपको पता ही है कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिल करके ही बनता है। तो अभी मान लीजिए अगर उन्होंने आपके क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास दे दिया और सॉल्यूशन का मास नहीं दिया और सॉल्वेंट का मास दे दिया, अरे तो बच्चों तो आप दिमाग लगाइए ना, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके ही बनता है। तो सबसे बढ़िया तरीका इसका ये भी फार्मूला है, बहुत इजी है, ये भी है। मास परसेंटेज निकालना है तो हमने क्या बताया था, कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट का निकलता है, इसलिए सॉल्यूट हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान फिर मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन ही तो हो गया। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास ना दे करके सॉल्वेंट का दे देते हैं तो आप इस तरह कर दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, और ऊपर तो मास ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन के सॉल्यूट का ही निकाला जाता है। मास परसेंटेज इज यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। अब आइए बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि देखिए हमने क्या बताया, कंसंट्रेशन जो भी आपको निकालना है, कंसंट्रेशन का जो भी कैलकुलेशन करना है वो हमेशा सॉल्यूट का होता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। या दूसरा ये भी तरीका है, क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना दे करके सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 हो गया। क्यों बच्चों, मज़ा आ रहा है ना? अच्छे से समझते रहिए इसको। नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इन सम केस, कुछ केसेस में वेयर सॉल्यूट इज एडेड इन लेस अमाउंट, कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए अगर हमने जो सॉल्यूट को जो मिलाया है
उसको बहुत ही कम मात्रा में मिलाया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हमने नहीं मिलाया है, देन नो चेंज इन वॉल्यूम, तब उनके वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? वॉल्यूम परसेंटेज निकालना सीख ही गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट का दिया होगा तो भी कोई समस्या नहीं, कोई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 कर दीजिए, नो कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम परसेंटेज भी यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या चीज़ है। When solute is added in very minute amount, जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट की मात्रा वेरी 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 माइन्यूट हो, बहुत कम बहुत कम बहुत कम होगी, ठीक है, तो तब हम लोग उसका जो कंसंट्रेशन निकालेंगे वो पार्ट्स पर मिलियंस में निकालेंगे। उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान फार्मूला ये भी है। अगर ppm ऑफ सल्यूट निकालना है तो मास ऑफ सल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 कर लीजिए। मास ऑफ सल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए या दूसरा तरीका है मास ऑफ सल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करने बाद फिर 10 की पावर 4 कर दीजिए, क्योंकि आपने इधर से आपने 100 निकाल दिए, 2 जीरो आपने निकाल दिए, तो 100 में तो आपके 2 जीरो इधर चले ही आए, तो यहाँ के 4 ही जीरो तो मतलब 4 ही तो बचेगा, तो 10 की पावर 4 हो गया। वो ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको याद कर लीजिए। ppm पार्ट्स पर मिलियन आप सल्यूट एक ये भी है। मास परसेंटेज आपका ये हो गया, ये आपका मास ही परसेंटेज तो है, मास ऑफ सल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये मास परसेंटेज हो गया, इंटू 10 की पावर 4। ये हमने बेटा इसलिए हमने इस फार्मूले को अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि कभी कभी मान लो आपको ये कुछ दिया ही ना हो, डायरेक्ट उन्होंने आपको दे दिया हो मास परसेंटेज इतना है और आप उसका पार्ट्स पर मिलियन आप सल्यूट निकालिए, तो आप कहेंगे अरे सर इसके अंदर तो सल्यूट का मास भी नहीं है, सॉल्वेंट का भी मास नहीं है, सॉल्यूशन का भी मास है, तो हम इसको कैसे निकालें? कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट फार्मूला है ना, मास परसेंटेज दे देंगे ना वो, तो मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर 4 आप कर देंगे, सीधा सीधा आपका एक ये निकल आया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 फार्मूले आप याद कर लीजिए। हमने कहा ना बच्चों, इसमें लेसन में बहुत ज़्यादा डीपली अगर जाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसको जितना आसानी से कम में समझ लीजिए वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या आगे कंपटीशन में भी फ़ायदेमंद है, ये आप जान लीजिए। क्लियर है? और अगर आपको यकीन ना हो तो अभी आप अपनी कोई भी नीट का उठा लीजिएगा और आप यही अपना टॉपिक खोल लीजिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? ठीक बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन जो होता है ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो वॉल्यूम परसेंटेज की, मास परसेंटेज की, पार्ट्स पर मिलियंस की कोई भी यूनिट नहीं है। क्लियर? चलिए बच्चों अब आगे मिलते हैं दूसरे टॉपिक में, तब उसमें आपको मैं बताऊंगा मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अब उसके बारे में तब आपको मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि बेटा पहले बच्चों इसको आप बहुत कायदे से समझ लीजिए, इस वीडियो को 6-7 बार समझ लीजिए, आपको खुद लगेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री कितनी इजी है। लोगों को बड़ा डर लगता है, बहुत टफ है, बड़ा मोल कॉन्सेप्ट बहुत टफ है, स्टोइकोमेट्री बहुत टफ है। अभी अगर आप पढ़ लीजिए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। इसको पढ़िए, आप इसको रिवाइज करिए, तब तक बच्चों में दूसरे टॉपिक पे फिर आपको मिलते हैं। ठीक है बेटा, तब तक बाय बाय।